ऑफ क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, अब आपका मिड टर्म का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है और मिड टर्म में आपके यहाँ बच्चों जो चैप्टर्स आएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। चैप्टर नंबर 4 बीरबल्स वेट, चैप्टर नंबर 5 द ट्रीज एंड द लॉयंस और चैप्टर नंबर 6 व्हाट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग। ठीक है, तो बच्चों अब सबसे पहले मैं आपको चैप्टर 4 बीरबल्स वेट, बीरबल की बुद्धि है इस वाले चैप्टर में कि बीरबल ने अपनी बुद्धि से क्या क्या काम किया, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम रिफ्लेक्ट को देखेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस वाइज चैप्टर को देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 है बीरबल्स विट, जो कि पेज नंबर 29 पर है। ओके, तो चलिए आइए रिफ्लेक्ट पर। बीरबल वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ द ग्रेट किंग अकबर। 9 जेम्स, 9 रत्नों में से एक। ठीक है, महान राजा अकबर के दरबार में बीरबल 9 रत्नों में से एक था। ठीक है, ही वॉज फेमस फॉर हिज विट एंड हिज क्लेवर सॉल्यूशंस टू द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। कॉम्प्लिकेटेड, जटिल, मुश्किल समस्याओं को। तो जो बीरबल जो फेमस था वो अपनी बुद्धिमानी के लिए, विट मीन्स बुद्धिमानी के लिए, क्लेवर मीन्स चतुरता के लिए फेमस था, क्योंकि वो जितनी भी कठिन समस्याएं होती थी, जटिल प्रॉब्लम्स होती थी, उनका सॉल्यूशन अपनी बुद्धिमानी से कर देता था। तो बच्चों ये यहाँ पे मैं आपको 9 किसके नाम बताऊँगी, ये मैं आपको 9 नाम बताऊँगी जो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। उनमें एक रत्न तो मैं आपको ऊपर बता ही चुकी हूँ, बीरबल। ठीक है, एक है अबुल फैज़ल, नंबर 2, नंबर 3 फैज़ी, नंबर 4 मियान तानसेन, नंबर 5 राजा टोडरमल, नंबर 6 राजा मानसिंह, नंबर 7 फ़कीर अज़ीउद्दीन और नंबर 8 मुल्ला दिप्याज़ा और नंबर 9 अब्दुल रहीम खाना खाना। ठीक है, ये 9 रत्न हैं जिनमें कि बीरबल मुख्य रत्नों में से एक था। ठीक, इसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ से बच्चों अब आपकी स्टोरी स्टार्ट हो रही है। देखिए यहाँ से आइए, लेट्स रीड। वन डे इन द कोर्ट ऑफ किंग अकबर। एक दिन राजा अकबर के दरबार में। आई हैव मेट मैनी स्कॉलर्स इन माई लाइफ। स्कॉलर्स बोलते हैं पंडित को। मैं बहुत सारे पंडितों से मिला। मैनी स्कॉलर्स, बहुत सारे पंडितों से मिला। आई किसके लिए आ रहा है यहाँ पर, राजा अकबर के लिए। ठीक है, बट आई हैव नॉट मेट एनी फूल्स, लेकिन मैं किसी भी बेवकूफ़ से नहीं मिला, मूर्ख से नहीं मिला। माई डियर बीरबल, मेरे प्यारे बीरबल, आई अर्ज यू टू ब्रिंग half a dozen fools to my court within 2 days। आई अर्ज यू, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ within 2 days, कि 2 दिन में तुम मेरे लिए यहाँ पर हाफ अ डज़न फूल, हाफ अ डज़न, 1 दर्जन में 12 और हाफ अ डज़न मीन्स 12 में से आधे कर दो, उसका हाफ कर दो 6 फूल्स, 6 मूर्ख को तुम यहाँ पर लाओ, दरबार में लाओ। श्योर योर मैजेस्टी, निश्चित रूप से महाराज, निश्चित रूप से। योर विश इज़ माई कमांड, आपकी जो इच्छा है ये मेरे लिए ऑर्डर है, मीन्स इसको मैं ज़रूर पूरा करूँगा। ये आपका यहाँ पर राजा अकबर है और ये यहाँ पर बीरबल है। ठीक है, बीरबल, इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, यहाँ जाइए। बीरबल गोज़ आउट टू द मार्केट इन सर्च ऑफ 6 फूल्स। जैसे राजा अकबर ने उसको बोला, ऐसे ही बीरबल ने अब 6 मूर्खों को तलाश करने के लिए मार्केट में निकल पड़ा। यहाँ पर आ जाइए। बीरबल नोटिसेस ए मैन इन ग्रेट हरी। बीरबल नोटिस करता है ए मैन इन ग्रेट हरी, कि एक आदमी बहुत जल्दी में है। हरी मीन्स जल्दी में। ही कॉल्स आउट टू हिम, उसने उसको आवाज़ लगाई। क्या आवाज़ लगाई, अब यहाँ पर आ जाइए नीचे। हे यू जेंटिलमैन, हाय जेंटिलमैन, सज्जन व्यक्ति, वाई आर यू इन सच ए हरी, सच ए हेस्ट। हेस्ट मीन्स भी जल्दी होता है, हरी मीन्स भी जल्दी होता है, कि आप इतनी जल्दी में क्यों आए। ठीक है, इसके बाद बच्चों ज़रा नेक्स्ट पेज पर आएंगे। यहाँ आ जाइए इस नेक्स्ट पेज पर। आई शाउटेड अलाउड फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। गली के किनारे में से मैं बहुत तेज़ी से चिल्लाया। कौन चिल्ला रहा था अब यहाँ पर, बीरबल। किसके पीछे, जो उसको वो आदमी जल्दी में मिला था। ठीक है, उसके पीछे चिल्लाया। एंड वॉज रनिंग आफ्टर माई वॉइस टू सी हाउ फार इट वेंट। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जो व्यक्ति चिल्ला रहा था, यहाँ पर देखो बच्चों, आई शाउटेड अलाउड फ्रॉम द कॉर्नर,
ऑफ द एक व्यक्ति कॉर्नर में से गली में चिल्ला रहा था, क्यों? एंड वॉज रनिंग आफ्टर माई वॉइस टू सी हाउ फार इट वेंट, ये देखने के लिए कि जहाँ तक मैं जैसे जैसे दौड़ता रहूँगा वैसे वैसे मेरी आवाज़ मेरे पीछे पीछे दौड़ती रहेगी। इस वाले पैराग्राफ का मतलब ये है बच्चों, आई शाउटेड अलाउड फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, मैं वो व्यक्ति जो राजा बीरबल को मिला था, उसने कहा उस व्यक्ति से कि तुम इतनी जल्दी में क्यों? तो अब वो कह रहा है कि मैं कॉर्नर में इस गली के कॉर्नर में से दौड़ते हुए वो चिल्ला रहा है, क्यों? क्योंकि वो एक आवाज़ लगा रहा है, उस आवाज़ के पीछे पीछे भाग रहा है। आवाज़ के पीछे कोई भाग सकता है? नहीं भाग सकता। इफ़ यू हैड नॉट स्टॉप मी, अगर तुम मुझको नहीं रोकते, आई वुड हैव सर्टेनली कॉट माई वॉइस, तो सच में मैं अपनी आवाज़ को रोक लेता। अब अपनी आवाज़ को कोई रोक सकता है, पकड़ सकता है अपनी आवाज़ को? नहीं। इसके बाद यहाँ जाइए, बीरबल इज़ एम्यूज्ड, अब बीरबल बड़ा खुश हुआ, क्यों? क्योंकि उसको एक मूर्ख मिल गया था कि भाग रहा है, चिल्ला रहा है और अपनी आवाज़ के पीछे भाग रहा है कि जैसे वो अपनी आवाज़ को पकड़ लेगा। ही हैज़ फाउंड द फर्स्ट फूल, क्योंकि उसको पहला बेवकूफ़ मिल गया था। अब यहाँ पर आ जाइए, माई डियर फ्रेंड, प्यारे मित्र, यू मस्ट कम विद मी टू द किंग्स पैलेस, तुम्हें मेरे साथ राजा के महल में चलना चाहिए। ही शैल बी डिलाइटेड टू मीट यू, वह तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। डिलाइटेड प्रसन्न, बहुत खुश होगा, क्योंकि राजा अकबर ने बीरबल को 6 फूल लाने के लिए बोला था, है ना, ½ डज़न, और उसमें से अब उसको पहला फूल मिल गया था बीरबल को। कौन सा था वो पहला फूल? जो कि अपनी आवाज़ के पीछे भाग रहा था कि वो अपनी आवाज़ को पकड़ सकता है। अब यहाँ पर आ जाइए, इसके बाद यहाँ आ जाइए बच्चों, बीरबल लुक्स अराउंड द मार्केट फॉर मोर फूल्स। अब बीरबल को तो 6 फूल की ज़रूरत थी, 1 फूल तो उसको मिल गया, अब यहाँ पर उसको दूसरा फूल मिलता है। बीरबल लुक्स अराउंड द मार्केट, मार्केट में चारों तरफ देखता है, फॉर मोर फूल्स, जिससे कि उसे और अधिक फूल मिल जाएं। डियर फ्रेंड, प्यारे मित्र, वाई आर यू कैरिंग द बंडल ऑफ ग्रास ऑन योर हेड, तुमने अपने सिर पर घास का बंडल क्यों रखा हुआ है? कहाँ लेकर जा रहे हो रखकर? वो कह रहा है कांट यू, अब वो कह रहा है जो बैठा हुआ है घोड़े के ऊपर, देखो यहाँ पर, ये रहा, यहाँ पर आ जाइए, कांट यू सी राजा बीरबल, बीरबल क्या तुम देख नहीं सकते हो? माई ओल्ड हॉर्स इज़ कैरिंग माई वेट ऑलरेडी, जो मेरा ये बूढ़ा घोड़ा है इसने तो मेरे ही वेट को कैरी किया हुआ है पहले से ही, है ना। विल आई नॉट बी अशेम्ड टू बर्डन हिम फर्दर, क्या मुझे शर्म नहीं आएगी इसके ऊपर और बर्डन रखते हुए? मीन्स मेरा घोड़ा बूढ़ा है इसलिए मैं उसके ऊपर और वेट नहीं रख सकता हूँ। बीरबल इज़ डिलाइटेड टू हैव फाउंड द सेकेंड फूल सो सून, अब बीरबल बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसको जल्दी ही दूसरा बेवकूफ़ मिल गया था। ही इन्वाइट्स दिस मैन टू द किंग्स पैलेस, उसने राजा के महल में उस वाले मूर्ख को भी, जो घोड़े के ऊपर बंडल ऑफ स्टिक्स उसको रख कर ले जा रहा था ग्रास को, उसने उस वाले मूर्ख को भी राजा के दरबार में इन्वाइट करने के लिए कहा। इसके बाद जरा यहाँ आ जाइए, ए लिटिल लेटर, यहाँ पर आ जाइए, ए लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, बीरबल फाइंड्स ए मैन फॉलन इनटू ए गटर, बीरबल ने देखा कि एक व्यक्ति गटर में गिरा हुआ है, गटर में, इस कीचड़ में, गंदगी में गिरा हुआ है। विद हिज आर्म्स आउट स्ट्रेच्ड, जिसने कि अपनी भुजाओं को फैलाया हुआ है। आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे इस पिक्चर में, ये व्यक्ति है जो गटर में है और ये इसने अपने आर्म्स को फैलाया हुआ है। बीरबल रशिज टू हेल्प हिम, बीरबल जल्दी से उसकी जो है हेल्प करने के लिए भागा। रशिज मीन्स भागना, आउट स्ट्रेच मीन्स बाहर को फैलाना। डियर फ्रेंड, प्यारे मित्र, आई विल पुल यू आउट ऑफ द गटर, मैं तुम्हें इस गटर में से बाहर निकाल दूंगा। बीरबल कह रहा है, जो नेक्स्ट फूल मिला तीसरे वाला, ठीक है, मैं तुम्हें इस गटर में से बाहर निकाल दूंगा। इसके बाद देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट पेज पर, बीरबल पुल्स आउट द मैन विद हिज हेयर, बीरबल ने उस आदमी को हेयर को पकड़ के बाहर निकाला। अटरली सरप्राइज्ड बाय द रिक्वेस्ट, क्योंकि उसने उससे क्या किया था? रिक्वेस्ट की थी। 1 मिनट बच्चों, पीछे यहाँ पर जरा एक ये लाइन छूट गई है, इससे स्टोरी गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे आइए पहले पीछे वाले पेज पर, प्लीज़ पुल मी आउट बाय माई हेयर, डोंट टच माई हैंड्स, कृपया तुम मेरे बालों को पकड़कर मुझे निकालो, मेरे हाथों को टच नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर, बीरबल पुल्स आउट द मैन विद हिज हेयर, बीरबल ने उस व्यक्ति को उसके बाल पकड़ के निकाला। अटरली सरप्राइज्ड बाय द रिक्वेस्ट, अटरली मीन्स टोटली, पूरी तरह से, क्योंकि उस व्यक्ति ने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे बाल पकड़ के निकालना मुझको, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर आ जाइए, इसके बाद इधर
थैंक यू सो मच राजा बीरबल। अब वो व्यक्ति जो गटर में गिरा हुआ था, जिसके बाल पकड़ के बीरबल ने निकाला था, तो वो उसे धन्यवाद दे रहा है। राजा बीरबल, धन्यवाद। आई वॉन्टेड टू गिव माई कारपेंटर द मेजरमेंट फॉर ए न्यू कबर्ड, क्योंकि मुझे एक नई कबर्ड बनवानी है, जिसके लिए मुझे उस कारपेंटर को, बढ़ई को मेजरमेंट देना था। कैसा मेजरमेंट? हाथ को फैला करके इतनी बड़ी कबर्ड बनानी है। सिंस आई हैड मेजर्ड द विथ ऑफ द कबोर्ड विद माई आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स, इसीलिए मैंने अपने जो हाथ फैलाए हुए हैं, अपनी जो भुजाएं फैलाई हुई हैं, वो उस इतना बड़ा ही मुझे नाप देना है। आई कुड नॉट मूव देम, मैं इनको हिला नहीं सकता हूँ। इसके बाद अब यहाँ पर आ जाइए, इधर आ जाइए। अब यहाँ पर बीरबल आस्क्ड द मैन टू वेट विद द अदर्स, बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा कि चलो और व्यक्तियों के साथ तुम इंतज़ार करो, क्योंकि उसे एक फूल और मिल गया था। फॉर ही टू वुड बी टेकन टू द किंग, क्योंकि अब उसको भी राजा के पास ले जाया जाएगा। बीरबल नाउ फाउंड हिमसेल्फ नियर द रिवर, बीरबल ने अब अपने आप को एक रिवर के पास पाया। ही सॉ ए मैन सर्चिंग फॉर समथिंग इन द सैंड, उसने देखा कि एक व्यक्ति है, वो रेत में कुछ ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है। वट आर यू लुकिंग फॉर माई फ्रेंड, मेरे मित्र तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो? आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स एंड माई रिंग हियर, मैंने अपने कपड़े और अपनी रिंग को यहाँ पर उतारा था। टुक ऑफ, उतार देना, ठीक है। बिफोर आई वेंट टू टेक ए बाथ, जब मैं नहाने के लिए गया था। दो आई हैव नॉट फाउंड माई क्लोथ्स, यद्यपि मुझे अपने यहाँ पर कपड़े नहीं मिले हैं। दो आई हैव फाउंड माई क्लोथ्स, मुझे अपने कपड़े मिल गए हैं। आई कैन नॉट फाइंड माई रिंग एनीवेयर, मुझे अपनी रिंग नहीं मिली है। जैसा कि आप बच्चों यहाँ पर इस पिक्चर में देख भी रहे होंगे, ये रहा यहाँ पर बीरबल और ये है वो व्यक्ति जो कि रिवर में नहाने, बाथिंग के लिए गया था। और डिड यू नॉट कीप ए मार्क ओवर योर बिलोंगिंग्स, अब ये जो राजा बीरबल है, ये इस व्यक्ति से कह रहा है जो नहाने के लिए गया था, क्या तुमने जो तुम्हारा सामान था, बिलोंगिंग्स थी, कोई निशान नहीं बनाया था? देयर वॉज ए क्लाउड राइट ऑन टॉप ऑफ माई बिलोंगिंग्स, जहाँ मैंने अपने सामान को रखा था उसी के ऊपर क्लाउड थे, बिल्कुल उसी के सीधे ऊपर बादल थे। बट इट इज़ नो वेयर टू बी सीन नाउ, लेकिन अब वो कहीं नहीं दिखाई देते हैं। तो बच्चों ये भी बेवकूफ़ है, क्यों? क्योंकि बादल तो हिलते रहते हैं, कोई बादल एक जगह स्थिर तो स्टेबल तो रहते नहीं है। तो उसको लगा कि मैं अपना सामान यहाँ पे रख के जा रहा हूँ, उसके सीधे ऊपर बादल है, तो मैं अपना सामान इजीली देख लूँगा। बट बादल आगे पीछे हो गए और उसको वो अपना सामान नहीं मिला। तो ये क्या हुआ? ये भी ये बेवकूफ़ हुआ। इसके बाद जरा नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे बच्चों। बीरबल इज़ हैप्पी टू हैव फाउंड द फोर्थ फूल, अब बीरबल को चौथा फूल भी मिल गया है ना। टुगेदर, एक साथ, दे स्टार्ट टूवर्ड्स द किंग कोर्ट्स, अब उन्होंने राजा के दरबार में एक साथ चलना शुरू किया, उधर को चले। हैव यू मैनेज टू गेट हाफ अ डजन फूल्स बीरबल, अब वो बीरबल, क्या तुम्हें हाफ अ डजन 6 फूल्स मैनेज कर लिए तुमने? येस योर मैजेस्टी, हियर दे आर, हाँ महाराज, ये रहे ये 4, ये 6 के 6। अब 6 के 6 कौन से? देखो, अब वो इन 4 को बता रहा है, देखो है ना, ये रे 3 तो ये रे, इधर आ जाइए आप, ये 3 तो ये रे बच्चों, 1 2 3 है ना, और एक ये रहा जो घोड़े पर बैठा हुआ है, और ये राजा है और ये यहाँ पर बीरबल है। देखिए अब यहाँ पर बीरबल नरेट्स देयर फुलिशनेस वन बाय वन, बीरबल ने उनकी कहानी एक एक करके मूर्खता राजा को बताई। बट दीज आर ओनली 4, लेकिन ये तो केवल 4 हैं। एंड आई आस्क्ड यू टू गेट 6 फूल्स, और मैंने तुम्हें 6 फूल लाने के लिए बोला था। माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, आई एम द 5th फूल, मैं 5वां मूर्ख हूँ। हु लेफ्ट ऑल माई वर्क, जिसने अपना सारा काम छोड़ दिया था। एंड वेंट आउट इन सर्च ऑफ फूल्स, और बेवकूफ़ों की तलाश में निकल गया था। एंड पार्डन मी, और क्षमा करें, माफ़ करें, मुझे माफ़ करें। बट यू आर द 6th फूल, और तुम 6ठे फूल हो। हु सेट मी आउट ऑन सच अ टास्क, जिसने मुझे इस काम के लिए भेजा था, नियुक्त किया था। किंग अकबर लाफ्ड हर्टिली एट बीरबल्स विट, राजा अकबर बीरबल की इस चतुरता पे, इस बुद्धिमानी पे दिल से बड़े खुश हुए। एंड रिवार्डेड ईच फूल विद ए गोल्ड कॉइन, और हर फूल के लिए राजा ने गोल्ड कॉइन उसको रिवार्ड किया। तो बच्चों ये मैंने आपको यहाँ पर 4 मूर्खों की बताई कि 4 मूर्ख थे, और राजा अकबर ने बीरबल को 6 फूल लाने के लिए बोला। 4 फूल उसको मार्केट में मिल गए, 5वां फूल उसने अपने आप को बताया, और 6ठा फूल उसने राजा को कहा। अपने आप को क्यों बताया? क्योंकि मूर्खों को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, और उसने 4 मूर्ख ढूंढ दिए।
ठीक है। तो एक मूर्ख बीरबल अपने आप को बताता है, और लास्ट फूल वो राजा को ही बताता है जिसने कि मूर्खों को लाने के लिए राजा बीरबल को मार्केट में भेजा था कि 6 मूर्ख तलाश करके लाओ, ठीक है। तो बच्चों आई थिंक आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। वर्ड मीनिंग लिखेंगे, स्टोरी को बार बार सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। इसके बाद चलिए बच्चों मैं अब आपको इसकी बुक वर्क करा देती हूँ। बुक वर्क में बच्चों केवल ट्रू फॉल्स करने हैं आपको, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग जो भी होंगे वो आपको वर्ड मीनिंग्स सब कॉपी में कराए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, केवल आपको इसमें बी पार्ट ही करना है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी के अकॉर्डिंग राइट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखना है आपको कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। तो चलिए देखते हैं। किंग अकबर हैड मेट मैनी फूल्स, बहुत सारे मूर्खों से मिला, फॉल्स। राजा अकबर मूर्खों से तो मिला ही नहीं था, उसने तो बीरबल को बोला था मूर्खों को लाने के लिए, तो ये बात फॉल्स है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नंबर 2, बीरबल पुल्ड आउट द थर्ड फूल बाय हिज आर्म्स, बीरबल ने अपने भुजाओं के द्वारा थर्ड फूल को निकाल लिया था, ढूंढ लिया था, तो ये बात भी फॉल्स है, ठीक है। इसके बाद नंबर 3, द फोर्थ फूल हैड लॉस्ट हिज रिंग, चौथे फूल ने अपनी रिंग को खो दिया था, ये बात सही है इसलिए ट्रू आया। नंबर 4, बीरबल मैनेज टू गेट हाफ अ डजन फूल्स, बीरबल ने आधे दर्जन फूल्स को मैनेज कर लिया था, ये बात फॉल्स है क्योंकि उसने 4 मूर्खों को मैनेज किया था, 5वां फूल तो उसने अपने आप बताया और 6ठा फूल उसने राजा को बताया था, तो ये बात भी फॉल्स हो गई यहाँ पर। इसके बाद नंबर 5, किंग अकबर पुट ऑल द फूल्स इन द जेल, राजा अकबर ने सभी फूल्स को जेल में डाल दिया था, ये बात रॉन्ग है इसलिए फॉल्स। और लास्ट है, बीरबल वॉज ए स्कॉलर, बीरबल एक पंडित था, एक ज्ञानी था, ये बात ट्रू है इसलिए हमने इसके आगे ट्रू लिख दिया। तो बच्चों पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा फॉल्स, 5वां फॉल्स और लास्ट वन 6 इज़ ट्रू। तो बच्चों आपको ये सारे लर्न करने हैं, बुक वर्क फिल करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।